नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमएस ग्राफिक्स ऑफिशियल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले अपने अगले टूल के बारे में। इन टूल का नाम है बेजियर टूल, फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन टूल, पेन टूल, बी स्प्लाइन टूल, पॉलीलाइन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल, लाइव स्केच और स्मार्ट ड्राइंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेजियर टूल के बारे में। बेजियर टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये सभी टूल्स लाइन को ड्रॉ करने के लिए काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेजियर टूल के बारे में। सेलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ से मैं एक क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अपने माउस को दूसरे पॉइंट पे ले जाके और इसे मैं रिलीज कर दूंगा। जैसे मैं रिलीज करूंगा तो जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे और शेप टूल के माध्यम से हम यहाँ पे आकर इसे कुछ पॉइंट्स को हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसके शेप में बदल सकते हैं। इसका पहला काम ये है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से एक बार और क्लिक करके उस पॉइंट पे आकर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अपने माउस के लेफ्ट बटन को नहीं छोड़ना है और आपको इसको ड्रैग करने के बाद में कुछ इस प्रकार एडजस्ट करना है। तो जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे और इसे छोड़ देंगे तो इसको इस टाइप से स्मूथ शेप में ये बदल देगा। फिर हम यहाँ से कुछ एक और इस प्रकार से नोट्स को ऐड करेंगे और अगले क्लिक पर कुछ इस प्रकार से हम कर्व्स को, इस लाइन को बदलेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से स्मूथिंग लाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों जैसे ही मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में ऊपर इसकी ये प्रॉपर्टी दे रखी है। इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ये प्रॉपर्टी शो हुई है तो हम यहाँ से सबसे पहले देखते हैं आउटलाइन की विड्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों अपने आउटलाइन कर लेते हैं। यहाँ से जैसे 10 कर लेते हैं, 10% पर करेंगे तो दोस्तों अपनी जो लाइन थी उसकी विड्थ बढ़ गई है। इसको आप अपने हिसाब से जितना आपको मैनुअली चाहिए आप उस प्रकार से इसे यूज में ले सकते हैं और इसको बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है लाइन स्टाइल। दोस्तों इसके अंदर दे रखे हैं इस लाइन को हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसे सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों जैसे हमें कुछ लाइनिंग में इस टाइप से कुछ डिजाइन चाहिए तो आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से वापस अपना ये लाइन ले लेता हूँ। ये है दोस्तों स्टार्ट एरो और ये है अपना एंड एरो। तो सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से मैं जैसे एरो का साइन पर क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये आगे वाले साइड पर पार्ट पर इसका एरो लग गया है। और एंड में अगर हमें एरो का कोई साइन लगाना है तो जैसे मैं यहाँ से इस एरो का साइन लेता हूँ और यहाँ से लगाता हूँ तो कुछ इस प्रकार एक एरो, स्मूथली एरो बन गया है। दोस्तों ये है फ्री हैंड स्मूथिंग। फ्री हैंड स्मूथिंग जैसे हम आगे फ्री हैंड टूल के बारे में बात करेंगे तो उसको स्मूथ करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी पर जाकर इसे बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे हमें 50% पर रखनी है या फिर 100% पर रखनी है वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों ये है क्लोज कर्व। ये दोनों, ये एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक दो क्लोज कर्व को जॉइंट करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से और लेकर यहाँ तक जॉइंट हो गए। अब आप इसमें कलर फिल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है ये सभी इन टूल्स के लिए एक ही जैसी रहने वाली है। जैसे मैं फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ यहाँ पर टूल चेंज है। टूल का कुछ बेसिक्स अलग अलग है। तो आइए अगला टूल हम सीखते हैं और देखते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अगला टूल है ये अपना फ्री हैंड टूल। इसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और फ्री हैंड पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों फ्री हैंड टूल भी लाइन को ड्रॉ करता है लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों जैसे हम इस लाइन को किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अभी अपने माउस को सिंगल क्लिक करके और इसे ड्रैग कर रहा हूँ। जहां पर भी मैं एक और क्लिक करूंगा तो वहां पर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ से ये एक लाइन प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो गई है। इसकी प्रॉपर्टी भी ऊपर दे रखी होती है। जो हमने पहले प्रॉपर्टी समझी सेम एज इट इज प्रॉपर्टी
हर टूल की है इस लाइन टूल वाले सेक्शन में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से जैसे ये फ्री हैंड पिक टूल है, पहला काम तो इसका ये था। दूसरा काम ये है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से किसी भी जैसे ड्राइंग करते हैं अपने या फिर कुछ, जैसे मैं क्लिक करते हुए इसको ड्रैग कर रहा हूँ, माउस का बटन मैंने दबाया हुआ है और इसे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते हुए यहाँ पे ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये जैसे मैं जहाँ छोड़ूंगा एक ऑब्जेक्ट लाइन में क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से हम इसके स्मूथिंग को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 100% करता हूँ और उसके बाद में इसे हम ड्रॉ करते हैं, तो फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो इसमें कुछ, जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करने के बाद छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे जो इसके कर्व्स हुए हैं ये यहाँ पर बहुत ही स्मूथली हुए हैं, तो यहाँ से इसको हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना फ्री हैंड पिक टूल। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से ये सब चीजें डिलीट करेंगे और दोस्तों नेक्स्ट टूल है अपना 2 पॉइंट लाइन टूल। सेलेक्ट करते हैं इसे और इसे हम क्लिक करते हुए जहां तक ले जाएंगे और जहां पर भी मैं कर्सर को अपने माउस के बटन को रिलीज करूंगा वहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस लाइन के एक भाग को अपने माउस बटन को रिलीज किया तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये सभी टूल लाइंस के ही है, इसको हम सेव टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं, ऊपर की प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। इन सब का काम एक ही है और लाइन को ड्रॉ करना। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों पेन टूल हम देखते हैं। पेन टूल में जैसे यहाँ से मैंने क्लिक करते हुए इस कॉर्नर तक छोड़ा, फिर ये कंटिन्यू आपको पॉइंट बनाते हुए कहीं पे भी आप इसका पॉइंट बना सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ कर्व्स देना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, लेकिन अब अपने माउस के बटन को नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से ऐसे ड्रैग करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से अगर शेप चाहिए तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ से जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा इस पॉइंट से पकड़ते हुए तो यहाँ पे भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना पेन टूल। दोस्तों इसे हम यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं और इसको कलर भी फिल कर सकते हैं। आप अपने डिजाइन में इस लाइन की प्रॉपर्टी को सेट करते हुए आप अपने कर्व्स और डिजाइन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसका एक पार्ट और आने वाला है जिसमें हम सीखने वाले हैं हमारे बचे हुए और लाइंस वाले टूल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।